केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर को पोखरण का दौरा किया। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद शेखावत ने पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ की बेटी के शादी समारोह में शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। शादी समारोह के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पांचों राज्यों में बीजेपी सरकार बनाएगी और राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता कांग्रेस को विदाई दे देगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की हमारे सहयोगी चंद्रशेखर दवे ने। गजेंद्र सिंह शेखावत आज पोखरण के दौरे पर है, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की है। 5 राज्यों में चुनावी घमासान में बचा हुआ है। ये पंजाब के चुनाव प्रभारी है, हम इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पंजाब के चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव है, भाजपा किन मुद्दों को? देखिए, पांचों राज्यों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है पहले से भी ज़्यादा ताकत से अपनी सीटों, ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स के साथ में सरकार बनाने वाली है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के परिणाम आने के बाद सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका में रहेगी। कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर निशाना साध रही, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही और उस 10 साल में से 6 साल तक लगातार महंगाई का सूचकांक 11% से ज़्यादा रहा, डबल डिजिट में रहा था। माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद में इन्फ्लेशन इंडेक्स, महंगाई सूचकांक जो है, एक बार कोरोना के समय में कुछ समय के लिए 6 के बेंचमार्क को क्रॉस कर पाया था, आज भी 6 से नीचे है। महंगाई के नाम पर झूठ परोस करके कांग्रेस अपनी राजनीतिक गोटी सेकना चाहती है, देश की जनता जानती है और निश्चित रूप से इस बात को मानती है। हमारा कंसर्न है महंगाई के लिए भी, यदि कहीं भी, क्योंकि जनता के प्रत्यक्ष रूप से उसको फ़र्क पड़ता है, यदि कहीं भी इस तरह का प्रभाव आता है, सरकार इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेती है। अभी आपने देखा होगा, बजट में एडिबल ऑयल की प्राइसेस कम करने के लिए टैक्सेस को घटाया गया है और इस तरह के अनेक निर्णय करके इन्फ्लेशन को काबू में रखने का प्रयास सरकार ने किया है। कृषि बिल जो था, उसको लेकर कितना फर्क पड़ सकता है किसान? देखिए, कृषि कानून आने के बाद में, ऑर्डिनेंस आने से लेकर के और कानून की वापसी के बीच में, मैं केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं। राजस्थान में परंपरागत रूप से हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो भारतीय जनता पार्टी 14, 15, 16 स्थानों तक जिला परिषद के चुनाव में विजयी होती थी, जिला प्रमुख बना पाती थी। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, भारतीय जनता पार्टी सिमट करके 5-6 स्थानों तक रह जाती थी। 18, 19, 20 जगह तक कांग्रेस की और उससे भी ज़्यादा कांग्रेस के जिला प्रमुख बनते थे। 4-5 टुकड़ों में चुनाव कराने के बावजूद भी, कृषि कानूनों के लागू होने के बावजूद भी, राजस्थान के किसानों ने जिस तरह से माननीय मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया और कांग्रेस की सरकार को नकारा है, विपक्ष में होते हुए भी ऐतिहासिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। 19 जगह प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष आज है, जो कभी भी हम सत्ता में रहते हुए भी नहीं कर पाए थे। ये इस बात का परिचायक है कि वर्तमान सरकार के विश्वासघात से, वादा खिलाफी से गांव में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो है वो दुखी है, पीड़ित है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और अब की बार विधानसभा चुनाव आने पर निर्णायक रूप से कांग्रेस को जो है इस राजस्थान प्रदेश से अंतिम विदाई देने के लिए काम करेगा। भाजपा विजयी होगी, वहीं राजस्थान में जो चुनाव होंगे उसमें भी भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी। सहयोगी कैलाश पालीवाल के साथ चंद्रशेखर दवे, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पोखरण।